थोड़े थोड़े में हम लोग लोभ कर बैठते हैं। किसी का बढ़िया घर देखा, लोभ जग गया, हमें भी वैसा घर चाहिए। किसी का चेहरा देख लिया, लोभ जग गया। किसी का सोना चांदी देख लिया, लोभ जग गया। किसी का गाड़ी देखकर लोभ जग गया। अपने पास कुछ धन आया तो अहंकार जग गया। अपना सुंदर चेहरा देखकर अहंकार हो गया कि मुझसे सुंदर और कोई नहीं है। धीरे धीरे जवानी खत्म होती है, बुढ़ापा शुरू होती है, चेहरा कुरूप हो जाता है। ये जो शरीर की सुंदरता है, जिसको हम अहंकार कर बैठते हैं, ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है महाराज, और हम इसके पीछे भागते रहते हैं। ये जो धन है, ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ये जो घर परिवार संसार है, ये स्थिर है क्या? स्थिर नहीं है। सुंदरता अगर मन का हो, सुंदरता अगर विचारों का हो, सुंदरता अगर व्यवहार का हो, अगर आपका कर्म सुंदर है, अगर आपका मन सुंदर है, जन्म जन्म तक ये सुंदरता मिटेगा नहीं। ये सुंदरता कभी नहीं मिटने वाला। शरीर को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह दुकान खोले गए हैं। आप जिसको ब्यूटी पार्लर बोलते हो महाराज, ना? चेहरा सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर खोले गए हैं। लोग वहां जाते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों के लिए वहां खोले गए हैं, दोनों जाते हैं। और जब वहां से निकलते हैं तो बिल्कुल स्थिति बदल जाती है महाराज। तमाम तरह के डेकोरेशन करके उसको ऐसा कर देते हैं कि पता नहीं चलता कि ये वही आदमी है। लेकिन कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। अगर पसीना आ गया या पानी में मुंह धो लिया तो आधे घंटे में सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस भागवत रूपी सत्संग के ब्यूटी पार्लर में बैठता है, जिसने यहाँ अपने मन को सुंदर बना लिया, जिसने यहाँ अपने विचारों को सुंदर बना लिया, वो चाहे घर जाए, दुकान जाए, अनादिकाल तक इस जगत में जितने बार जन्म लेकर आए, वो सुंदरता कभी नहीं मिटेगी। प्यारे, जैसे शेर अपने ही प्रतिमा देखकर तुरंत क्रोध में भर जाता है कि मेरे दुश्मन सामने खड़ा है, और क्या करता है? कुएं में छलांग लगा देता है। हम भी किसी की बातों पर तुरंत क्रोधित होकर दौड़ पड़ते हैं। संत कहते हैं थोड़े रुक जाइए, विचार कीजिए। अगर आपको किसी पर क्रोध आ रहा है, अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा विचार करना कि किस बात पर गुस्सा। अगर आपका कोई निंदा कर दिया तो क्या बिगड़ गया? अगर आप सही है तो करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपसे कोई सच में गलती हुआ है तो आपको जागृत कर रहा है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? निंदक न्यारी राखिए, आंगन कुटी छबाय, बिन पानी बिन साबुनो, निर्मल करे सुभाय। कबीरा निर्मल करे सुभाय। यदि अगर आप में सच में कोई कमी है तो निंदक तो गुरु बनाने लायक है, फिर तो उसमें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति उस शेर की भांति है, हम बिना सोचे समझे क्रोध में छलांग मार देते हैं महाराज, और फिर पूरा जीवन हमारा खत्म हो जाता है, सारा धर्म हमारा खत्म हो जाता है, सारा ज्ञान हमारा खत्म हो जाता है। जैसे सामने नजर आया, हमारा कोई निंदा कर दिया, शिकायत कर दिया, तो क्रोध में भर जाते हैं महाराज। फिर वहां प्रेम हम नहीं ला पाते महाराज, फिर वहां हम विचार नहीं कर पाते, दुख मिटाने की चेष्टा नहीं कर पाते, हम अपने मन को क्रोध मिटाने का चेष्टा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं मंदिर में बैठकर 2 घंटे पूजा कर लेते हैं तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मंदिर में बैठने से क्रोध नहीं मिटेगा महाराज। क्रोध मिटेगा ध्यान से, क्रोध मिटेगा सत्संग से, क्रोध मिटेगा भगवान के चिंतन से, क्रोध मिटेगा साधु संतों के संग से, और वो हमसे नहीं हो पाता।